नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से टेक्निकल क्लास में, जहां मैं ध्रुव आप सभी लोगों को आज के दिन थर्ड सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स को गाइड करूंगा। तो आज का क्लास वैसे बच्चों के लिए है जो कि कंप्यूटर साइंस के सेकेंड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन दे चुके हैं और उम्मीद करते हैं उनका एग्जामिनेशन काफी अच्छा गया होगा। अब वो थर्ड सेमेस्टर में चले आएंगे। ठीक है, जो बच्चे पहले से टेक्निकल क्लासेस के साथ जुड़े हुए हैं उन्होंने हमारा क्लास भी किया होगा आईटी का, और जो एग्जामिनेशन हुआ उसमें कहा जा सकता है 99.99 ऐसा कहा जा सकता है क्वेश्चन आया, वही आया जो हमने क्लासरूम में पढ़ाया और मैराथन में पढ़ाया था। खैर, ये तो दूसरी बात है। फिलहाल चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास हम लोग चर्चा करेंगे सिलेबस के ऊपर। किसके ऊपर? सिलेबस के ऊपर। सिलेबस ओपन करने से पहले एक दो क्वेश्चन है, मेरा मानना है 3 क्वेश्चंस होते हैं जिसका आंसर सबको मिल जाना चाहिए। पहला है व्हाई, दूसरा है हु और तीसरा है हाउ। मतलब हम लोग जो कंप्यूटर साइंस के थर्ड सेमेस्टर की बात करेंगे उससे पहले, सिलेबस की बात करेंगे उससे पहले इन 3 क्वेश्चंस का आंसर देख लेते हैं कि क्यों पढ़ना है, कौन पढ़ाएगा और कैसे पढ़ना है। ठीक है भाई, जैसा कि आप देख रहे हैं आपका सिलेबस आपके सामने है ना। आपके थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस में ये 5 सब्जेक्ट्स हैं। पहला है डीएम, फुल फॉर्म डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। दूसरा है सीपीटीसी बोलते हैं, फुल फॉर्म इसका कंप्यूटर प्रोग्रामिंग थ्रू सी। तीसरा है सीओए, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। चौथा है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक एंड माइक्रो प्रोसेसर और पांचवा है वेब टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये 5 सब्जेक्ट आपको इस बार थर्ड सेमेस्टर में पढ़ने हैं। तो क्वेश्चन पूछते हैं सबसे पहला, क्यों पढ़ना है ना। अभी तो हमने बोला ना, सबसे पहला तो क्वेश्चन यही है, क्यों पढ़ना है। तो भाई इसका सीधा सा आंसर है, नहीं पढ़ोगे तो सेमेस्टर का एग्जामिनेशन कैसे पास करोगे। थर्ड सेमेस्टर पास करना होगा तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। बोले सर ये तो सब जानता है, लेकिन देखिए अभी रियल में क्यों पढ़ना है आपको पता चलेगा। देखिए सेमेस्टर में है, आपको पढ़ना है, पास करना होगा, तब जाएंगे नेक्स्ट सेमेस्टर में, ये सब तो अलग चीज है। आप लोग कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं, अभी तक सेकेंड सेमेस्टर में आप सभी लोग इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक वगैरह वगैरह सब एक साथ थे, चल रहा था, हंसी खुशी सब कुछ चल रहा था, आईटी वगैरह सबको पढ़ना था, चलेगा। लेकिन जब आप अब थर्ड सेमेस्टर की बात करेंगे तो अब आपकी जो दाल रोटी है ना, दाल रोटी चिकन बिरयानी जो भी, मतलब आपकी जो जीविका चलाने का जो साधन है वो यही है, यहां से शुरुआत हो जाने वाला है। अभी तक जैसे भी खिंचा तिरा के चला चला, हम तो बहुत सारे बच्चों को ऐसा देखे जिनका मैसेज हम पढ़ रहे थे तो हमको आश्चर्य हो रहा था, वो पूरे के पूरे सेमेस्टर पढ़े नहीं आईटी, केवल और केवल मैराथन का क्लास किया उन्होंने, फिर उन्होंने मैसेज किया कि सर बहुत अच्छा एग्जामिनेशन गया। वैसा नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है। यहां से आपके दाल रोटी का एग्जाम मतलब इंतजाम होने वाला है। मतलब अगर आप सीएस ब्रांच लिए हैं डिप्लोमा में और चाहते हैं अपने गार्जियन का जो सपना है उसको पूरा करना, तो आपको अभी से मेहनत करना स्टार्ट करना होगा। अगर अच्छे कंपनी में प्लेसमेंट चाहते हैं या कोई गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो आपको यहीं से स्टार्ट करना होगा। अदरवाइज आप डिप्लोमा का सर्टिफिकेट ले लीजिएगा, आप बीटेक का सर्टिफिकेट ले लीजिएगा, एमटेक का ले लीजिएगा, करिए वही मॉल में बिलिंग का काम, 10,000 की नौकरी करेंगे।
अगर वैसा अपना भविष्य नहीं चाहते हैं तो आपको मन लगा के यहाँ से पढ़ाई शुरू करना होगा। वाई क्लियर है? क्यों पढ़ना है, फिर कौन पढ़ाएगा? तो आपके सामने 5 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। 5 सब्जेक्ट के 5 अलग अलग टीचर आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें कि हम आपको गाइड करने जा रहे हैं। CPTC, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग थ्रू सी, ठीक है। अब चूंकि हम आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग थ्रू सी गाइड करेंगे तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे बहुत ही विस्तार से, लेकिन और भी 5 सब्जेक्ट आपके सामने आपको दिख रहा है। सबसे पहला क्या है? डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। अब पहला देख करके ही अपना माथा पकड़ लेंगे कि सर मैट्रिक में पीछा नहीं छोड़ा, डिप्लोमा में फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर में पीछा नहीं छोड़ा, अब थर्ड सेमेस्टर में भी चला आया डराने के लिए। तो आप मेरा विश्वास कीजिए, कंप्यूटर जो है ना पूरा का पूरा मैथ बेस्ड ही है। लेकिन ये आपके लिए सुकून की बात है कि इस सेमेस्टर के बाद ये आपको फिर मैथ तंग नहीं करेगा, फिर बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं वो आपको तंग करेंगे, ठीक है। तो नाम है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, इसके जो स्पेशलाइज्ड टीचर है हमारे पास वो आपको गाइड करेंगे। दूसरा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग थ्रू सी है, चूंकि इसमें प्रोग्रामिंग लगा है। प्रोग्रामिंग का मतलब आप समझते होंगे, नहीं समझते होंगे तो अभी हम बता देंगे। मोटा मोटी ये समझिए, कंप्यूटर के ऊपर जो सॉफ्टवेयर होता है, कंप्यूटर जो काम करता है अपने मर्जी से करता नहीं है, वो किसी न किसी इंस्ट्रक्शन के ऊपर करता है। तो वो जो इंस्ट्रक्शन होता है, देने वाले जो इंजीनियर्स होते हैं वो पढ़ाई करते हैं, और पढ़ाई क्या करते हैं? वो यही लैंग्वेज पढ़ते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वाली लैंग्वेज पढ़ते हैं। वो पढ़ करके फिर वो इस लायक हो जाते हैं कि कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग कर सके, सॉफ्टवेयर बना सके, तभी तो वो बड़े बड़े कंपनीज में जाते हैं सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। तो वो वाला सब्जेक्ट हम आपको पढ़ाएंगे। नेक्स्ट है आपका COA, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। अभी तक आप कंप्यूटर के ऊपर वर्क करते आए, IT टूल्स में वगैरह में आपने देखा होगा कि ओपन ऑफिस सर ने पढ़ाया, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पढ़ाया, कैल्सी पढ़ाया, और भी बहुत सारी चीजें, HTML पढ़ाया आपको। तो आपने कंप्यूटर पर काम किया, लेकिन एक्चुअली में एक कंप्यूटर कैसे काम कर रहा होता है आप कंप्यूटर को खोल भी देंगे तो नहीं पता कर पाएंगे। लेकिन इस सब्जेक्ट के अंदर आपको पता चलेगा कि एक कंप्यूटर का जो माइक्रो प्रोसेसर है या फिर एक कंप्यूटर सिस्टम कैसे वर्क कर रहा होता है ना। नेक्स्ट है आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक एंड माइक्रो प्रोसेसर, इसी का पार्ट होता था पहले। सिलेबस जो है जब आपका चेंज हुआ उससे पहले ये COA का पार्ट ही होता था, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक एंड माइक्रो प्रोसेसर। बट देखते हैं कि हमारा जो SBT है काफी अच्छा इनोवेटिव लेता है। वो क्या करता है ना, मार्केट में जो चीजें चल रही हैं, वो बाबा आदम वाले जमाने का सिलेबस पहले चलता था, लेकिन नए लोग आए, अच्छे लोग आए, उन्होंने क्या किया ना, जो मार्केट में चीजें चल रही हैं उनको सिलेबस में उन्होंने क्या किया, इंक्लूड किया। तो पहले एक चैप्टर डाल दिया जाता था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक एंड माइक्रो प्रोसेसर, और बच्चे जब जाते थे रियल लाइफ में वर्क करने, कंपनी में जाते थे, तो उस एक चैप्टर से उनका काम चलता नहीं था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये पूरा का पूरा एक सिलेबस डालो, एक बुक डालो, जिससे बच्चों का नॉलेज क्या हो और भी इनहांस हो। तो आपको इसमें जो कंप्यूटर सिस्टम में जो माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं ना, उनकी वर्किंग, उनकी प्रोग्रामिंग वगैरह सीखनी है। नेक्स्ट है आपका वेब टेक्नोलॉजी। कहा जा सकता है कि CPTC, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग थ्रू सी, और वेब टेक्नोलॉजी, अगर किसी के पास इन दोनों का अच्छा नॉलेज हो तो वो अभी से ही खुद का अर्निंग कर सकता है। वेब टेक्नोलॉजी में आप लोग जैसे HTML पढ़े थे ना सेकेंड सेमेस्टर में, या CSS पढ़े थे ना, उसी को ब्रॉड रूप में पढ़ना है। आपने सोचा भी होगा सर CSS का आपने सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया था, कलर वगैरह कैसे चेंज करते हैं, ऐसे वैसे वेबसाइट वगैरह नहीं बना के देखे थे हम लोग। अब आपको देखना है इस वेब टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट, ठीक है। तो होल एंड सोल क्या है? होल एंड सोल अब आपको जो क्लासेस करनी होंगी वो फ्रॉम बिगिनिंग से सीरियसली करना होगा, ठीक है। चलिए, वही तो क्लियर है। हूँ हम जो पढ़ाएंगे, मेरा नाम, जो बच्चे नए हैं उनको बता दें, ध्रुव कुमार।
है ना। कैसे पढ़ाएंगे? तो थ्योरेटिकल चीज थ्योरी के रूप में आपको लिखवाएंगे, नोट्स देंगे चैप्टर वाइज, ऑब्जेक्टिव करवाएंगे चैप्टर वाइज, और जो प्रैक्टिकल चीजें हैं, चूंकि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है तो वो प्रैक्टिकली करके देखना ही होगा, उसके लिए हमने ये स्मार्ट बोर्ड रखा है, यहाँ पे हम प्रैक्टिकल करवाएंगे, आपको बताएंगे कैसे कौन सी चीज होती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। ये रहा हमारा सिलेबस। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग थ्रू, यहां पे सी कहने का मतलब होता है लैंग्वेज, सी लैंग्वेज। अब थोड़ा इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया जाए। कंप्यूटर का मतलब तो आप लोग जान रहे हैं, कंप्यूटर जिसको गणनक बोलते हैं। यहां पे एक टर्म यूज हुआ प्रोग्रामिंग। अब प्रोग्रामिंग का डिफिनेशन, किताबी डिफिनेशन आप लोग को नहीं पता, लेकिन सांसारिक डिफिनेशन तो आप लोग को पता होगा। मम्मी पापा कहते हैं ना, जैसे अभी सावन आ गया तो आपके जो दोस्त होंगे या फिर गली मोहल्ले में लोग कहते हैं चलो ना बाबा धाम चलने का प्रोग्रामिंग करते हैं। 1 जनवरी है, 1 जनवरी को चलो ना कहीं पिकनिक चलने का प्रोग्रामिंग करते हैं, ऐसा होता है ना। तो प्रोग्रामिंग कहने का मतलब क्या होता है? प्रोग्रामिंग कहने का मतलब होता है कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। जैसे अगर किसी को बाबा धाम जाना है तो उसके लिए क्या है, उसके लिए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ही है। उसको कपड़ा लेना पड़ेगा, कावड़ लेना पड़ेगा, ट्रेन पकड़ना पड़ेगा, सुबह में उठना पड़ेगा, फिर वहां जाएगा, गंगा जल लेगा एंड सो, है ना। स्टेप बाय स्टेप क्या है, उसमें इंस्ट्रक्शन है। बिल्कुल उसी तरीके से, या फिर आप देखिए किसी की शादी वगैरह होती है तो शादी वगैरह में भी क्या होता है, सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं। हम लोग कार्ड देते हैं, अपने रिलेटिव्स को बुलाते हैं, और रिलेटिव्स को क्या बोलते हैं कि उस दिन मत आइएगा गेस्ट बन के, घर में बहुत सारा काम पड़ा है उसको करना है। फूफा जी को दे दिया जाता है कि आप किचन संभालिएगा, मौसा जी को दे दिया जाता है कि आप माला फूल वाला को देखिएगा, बैंड वाला को, चाचा को दे दिया जाता है, होता है ना। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, और सभी लोग जब पूरे इंस्ट्रक्शन को क्या करते हैं, वो इंप्लीमेंट करते हैं, तो हमारा वो प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है, शादी का प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है। बिल्कुल उसी तरीके से प्रोग्राम की बात करें तो ये होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शंस। और इंस्ट्रक्शंस का मतलब तो आप जानते ही हैं, किसी को हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, बोल के बताते हैं। अब देखिए, जब हम प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं, अगर हम सेट ऑफ प्रोग्रामिंग की बात करें तो ये होता है सॉफ्टवेयर। यानी कि सॉफ्टवेयर सेट ऑफ प्रोग्रामिंग होता है, और प्रोग्रामिंग क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। यानी कि कोड में सबसे जो हम लोग बेसिक बोलेंगे तो वो क्या है, इंस्ट्रक्शन है। इस इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर के लिए हम लोग लिखते हैं, और लिखते हैं किसके भाषा में, थ्रू मतलब क्या हो गया, द्वारा, किसके भाषा में लिखते हैं, सी लैंग्वेज। लैंग्वेज मतलब क्या होता है, भाषा। सी एक भाषा है कंप्यूटर के लिए, जिसको पढ़ के हम लोग क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे किसको, कंप्यूटर सिस्टम को, और कंप्यूटर वैसे ही काम करेगा। ठीक है, तो अब ये कैसा है, अब कोई भी भाषा अगर आपको सीखनी है, मान लीजिए सामने में कोई एबीसी बंदा बैठा है, उसकी नौकरी लग गई चाइना में, चाइना से उसको कॉल आया, देशभक्त लोग हैं, चाइना को मारो गोली, कहीं और से कॉल आया, ठीक है।
अमेरिका से कॉल आया, बोला कि आपको हम एक बंगला देंगे, 10 लाख का महीना देंगे, नौकर गाड़ी चाकर सब देंगे, केवल आपको क्या है ना, हमारे भाषा में काम करना है, इंग्लिश में, और वो है ठेठ बिहारी। तो क्या करेगा, इतना बढ़िया मौका छोड़ देगा क्या? नहीं ना, वो फटाक से कोई इंग्लिश क्लास ज्वाइन करेगा, बोलेगा कि सर हमको, और उसको 6 महीने का समय मिलेगा, मान लो कि 6 महीने के बाद आपकी ज्वाइनिंग है, तो क्या करेगा, 6 महीना वो क्लास करेगा ना इंग्लिश का। तो इंग्लिश की क्लास में अगर कोई जाता है तो क्या देगा उसको, सीधा एक कितना मोटा बुक दे देगा और बोलेगा होमवर्क बना के ले आइएगा, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है ना। उसके लिए क्या करते हैं लोग, उसके लिए अगर आपको कोई भाषा सीखना है तो आपको उसके लिए उसके अल्फाबेट्स की जानकारी होनी चाहिए। मतलब अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो ABCD, हिंदी सीखना है तो अ आ ई, उर्दू सीखना है तो अली बेट रहे जो भी हो, बंगाली सीखना है, चाइनीज सीखना है, तो उसका कोई ना कोई क्या होगा, एक बेसिक होगा, अल्फाबेट्स होगा। अगर आप अल्फाबेट सीख गए, ठीक है, अगर आपको किसकी जानकारी होगी, अल्फाबेट्स की जानकारी हो गई, तो आप क्या कर सकते हैं, उससे वर्ड बना सकते हैं। देखिएगा अपने छोटे घर, अपने घर में छोटे छोटे बच्चों को देखिएगा, पहले पा पा ऐसे करते हैं, है ना, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे वर्ड बोलने लगता है, पहले दा दा करते हुए, फिर खाएंगे पिएंगे, फिर उसके बाद लंबा लंबा बोलने लगता है। स्कूल में भी उसको ऐसे ही सिखाया जाता है, आप लोग को, हम ही लोग को ऐसे सिखाया गया था। क्लियर है? तो अगर आपको अल्फाबेट की जानकारी होगी तो आप वर्ड बना लेंगे, और जब आप वर्ड बना लेंगे तो धीरे धीरे क्या कर लेंगे, आप सेंटेंस बना लेंगे। सेंटेंस बना लेंगे तो क्या कर लेंगे, पैराग्राफ बना लेंगे। मतलब आप जब सेंटेंस बनाना सीख गए तो आप अपने दिल की बात किसी को भी बता सकते हैं, लिख करके आप क्या चाहते हैं। बात समझ रहे हैं? बिल्कुल उसी तरीके से कंप्यूटर सिस्टम का सी लैंग्वेज है। हम आपको क्या करेंगे, इसके अल्फाबेट्स को पहले पढ़ाएंगे, जब आप अल्फाबेट जान जाएंगे तो उससे हम आपको वर्ड बनाना सिखाएंगे, वर्ड सीख जाएंगे तो आप क्या करने लगेंगे, सेंटेंस, पैराग्राफ एंड सो ऑन, आप पोथी पुराण लिखने लगेंगे। और मेरा ये चैलेंज है, चैलेंज है, अगर आप फ्रॉम डे 1 से क्लास कर रहे हैं, रेगुलर टाइम पे, जैसा हम आते हैं क्लासेस लेते हैं और आप क्लास कर रहे हैं, तो लास्ट डे जिस दिन हम आपका क्लास ओवर करेंगे, आप एक सर्टिफाइड सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर होंगे। और एक चीज और याद रख लीजिएगा, इस चीज को भूलिएगा मत, सी लैंग्वेज इज इक्वल टू मैथ है। जैसे मैथ में कोई भी आपका एक नंबर एक मार्क्स काट नहीं सकता, बिल्कुल उसी तरीके से अगर आपने प्रोग्रामिंग किया है और अगर वो प्रोग्रामिंग सही है तो कोई आपका एक मार्क्स काट नहीं सकता। ठीक है? लेकिन जैसे मैथ में अगर आप एक क्लास छोड़ देते हैं और दूसरे क्लास को ज्वाइन करते हैं तो क्या चल रहा है कुछ नहीं पता चलता, इन द सेम वे, इन द सेम मैनर आपको सी लैंग्वेज में होने वाला है। अगर आप एक क्लास मिस करोगे आपको हवा नहीं लगेगा कि क्या हुआ, पूरे जज्बात बदल गए, दुनिया बदल गई, ऐसा लगेंगे आपको। ठीक है? तो क्लास काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफी मजेदार होने वाला है, लेकिन शर्त यही है, जो हम पढ़ाएंगे वो आपको रिवीजन करना होगा, करके देखना होगा सिस्टम पे, अदरवाइज ये सब्जेक्ट आपको समझ में तो आएगा, होता है ना, मैं दिमाग में तो आता हूं दिल में नहीं, वही होगा। समझ में तो आएगा 1-2 दिन के लिए, फिर उसके बाद वो आपके माइंड से उतर जाएगा। ठीक है? तो इन्हीं सभी चीजों बातों के साथ ये जो आज का इंट्रोडक्शन था हम लोग समाप्त करेंगे। अगले क्लास में हम लोग बकायदा कंटेंट पे चलेंगे। और देखिए मैं पढ़ाने का तरीका क्या है, ये जो सिलेबस में लिखा है ना, मेरा मानना है कि जरूरी नहीं है कि आपको यहीं से पढ़ाया जाए, जहां से आपको जानकारी नहीं है हम वहां से स्टार्ट करेंगे। सी आया कहां से, इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी आपको, मतलब हमें, वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है? तो आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।